हेलो स्टूडेंट्स। सो फंक्शनल एनालिसिस के इस लेक्चर में हम हार्न-ब्लाक थ्योरम के लिए जो एक हमारे लिए लेमा जरूरी है उसको हम करेंगे। उससे पहले लीनियर फंक्शनल का डेफिनेशन। सो फंक्शनल मीन्स ए ट्रांसफॉर्मेशन। डिफरेंस जस्ट इतना है कि ट्रांसफॉर्मेशन में इज मैपिंग इज फ्रॉम नॉन लीनियर स्पेस टू नॉन लीनियर स्पेस, और जो फंक्शनल होगा उसमें जो मैपिंग होगी दैट विल बी नॉन लीनियर स्पेस टू फील्ड आर और सी, एंड हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एफ से। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल. So you see, we know R and C are non-linear spaces. फील्ड भी non-linear spaces होते हैं, और नॉर्म उसमें हम सिंपल मॉड ले सकते हैं, या यू कैन से कि नॉर्म ऑफ एक्स इज नथिंग व्हाट इट इज मॉड एक्स। तो इस मॉड की हेल्प से हम इसको नॉन-लीनियर स्पेस प्रूव कर सकते हैं। और जो हम V n into n dash is a set of all continuous transformation from n to n dash, वहां पे अब हम क्या कर रहे हैं कि n डैश की जगह क्या ले रहे हैं, हम नॉन लीनियर स्पेस n की बजाय हम यहां फील्ड ले रहे हैं r और c। तो इसमें क्या होगा, कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन तो ऐसे एज इट इज रहेंगी। सो सेट ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम n इंटू आर और सी, जो मैंने आपको बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो n टू आर होगी या n टू सी होगी, और इसको हम डिनोट किससे करेंगे, n स्टार से। मीन n, यहाँ पे r लिखो या c लिखे, इसको हम क्या बोलेंगे, n स्टार बोलेंगे। ठीक, सो n स्टार इज नथिंग बट इट इज ए set of all continuous transformations from n to r और n to c। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम कॉन्जुगेट स्पेस भी बोल सकते हैं, एडजॉइंट स्पेस भी बोलते हैं, और डुअल स्पेस भी बोलते हैं। तो आपको ये याद रखना है व्हाट इज अ डुअल स्पेस या एडजॉइंट स्पेस ऑफ n is nothing but it is a set of functionals that map from n to r or n to c. So elements of n star are called continuous linear functional या simple functional बोल सकते हैं उसको। और डेफिनेशन ये वही गया, फंक्शन ऑन ए नॉन लीनियर स्पेस n is a continuous linear transformation from n into r or c. Now come to the main theorem. This is the main theorem and this is very important, that is हार्न-बनाक थ्योरम। तो इसका स्टेटमेंट भी करेंगे हम और प्रूफ भी करेंगे। प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट इसके लिए जो जरूरत है लेमा, वो लेमा प्रूव करेंगे, और इसकी स्टेटमेंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ हार्न-बनाक थ्योरम इज कि M is a linear subspace of non-linear space n. Let F be a functional defined on M, then F can be extended to a functional f defined on the whole space n such that norm of capital F is equal to norm of F. But this mean हमें क्या गिवन है, M आपका सब स्पेस दिया है नॉन लीनियर स्पेस का। सो M जो है वो सब स्पेस है n का, और M अपना नॉन लीनियर स्पेस है। अब यहाँ पे एक मैपिंग डिफाइन करी on M, so that may be R or that is C. अब ये जो फंक्शनल है, अब ये बोलते हैं कि इसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड किसको करेंगे, डोमेन को करेंगे। जहां पे M है वहां पे हम क्या कर देंगे, N कर देंगे। तो हम नया फंक्शनल यूज कर लेंगे कैपिटल F फ्रॉम N टू, कोई कोड में इसका सेम रहेगा, तो R होगा या C होगा, और साथ में हमें क्या प्रूव करना है कि जो नॉर्म ऑफ F होगा दैट विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ कैपिटल F। तो ये प्रूव करना है हमने। दिस इज हार्न-बनाक थ्योरम। नाउ टू प्रूव दिस थ्योरम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव ए लेमा।
and the statement of this lemma is, let M be a linear subspace of a non-linear space N, and let F be a functional defined on M. ओके यहाँ पे भी लेमा भी स्टेटमेंट में क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी जो F है दैट इज डिफाइंड ऑन M2, R और C, डिफाइंड ऑन M फंक्शनल, तो कोड मेन क्लियर ही होता है, या तो वो R होगा या C होगा. इफ X not belongs to M, then M naught is equal to M union X naught is equal to set X plus alpha X naught, and X belongs to M, and this alpha be any scalar, is a linear subspace spanned by M and X naught. Then F can be extended to a functional F naught defined on M naught such that norm of F naught equal to norm of X. तो देखो हुआ गया स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है अपना, ये मान लो n है नॉन लीनियर स्पेस n, और यहाँ पे ये इसका सब स्पेस है M, और x नॉट जो है वो M के अंदर नहीं है, x नॉट इज नॉट बिलोंग्स टू M नॉट, तो डेफिनेटली कहाँ होगा, बाहर होगा, इधर होगा. तो एक नया सेट डिफाइन करा M नॉट, उसमें क्या आया, एक M आया और साथ में यूनियन X नॉट, ये X नॉट, ठीक. और यहां पे जो एलिमेंट आएंगे वो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, एक M का एलिमेंट होगा दैट इज X, और X नॉट स्पैन कर रहा है तो डेफिनेटली अल्फा टाइम्स X नॉट, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, वही डिफाइन करा है इसमें. तो हमें पहले दिया है कि जो मैप कर रहा है वो कर रहा है F, जो मैप कर रहा है वो कर रहा है M2R या M2C. अब नया सेट हमने क्या डिफाइन करना है कि F नॉट जो है दैट मैप फ्रॉम M नॉट टू R और C, और साथ में हमें प्रूव करना है कि F का नॉर्म और F नॉट का नॉर्म बराबर है. तो बोलने का मतलब है कि हमने कहीं ना कहीं ये जो F नॉट है वो एक्सटेंड कर दिया. क्यों, थोड़ा सा डोमेन तो बड़ा कर ही दिया, इसमें ओनली M था और इसमें क्या हो गया, M नॉट में क्या हो गया, M प्लस स्पेन सेट और स्पेन बाई X नॉट, तो थोड़ा सा बड़ा ना, इट मीन दैट एक्सटेंशन हो गई, हमने उसके डोमेन को बड़ा कर दिया. और जबकि जो नॉर्म ऑफ F है और नॉर्म ऑफ F नॉट है दैट रिमेन सेम. तो ये है, इट मीन दैट इस लेमा से जब हम एक पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे, ऐसे धीरे 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 सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे, सभी पॉइंट्स को कवर कर लेंगे हम n के, तो डेफिनेटली जो ओरिजिनल थ्योरम है, जो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जो M2R है हार्न-बनाक थ्योरम, तो धीरे धीरे जब M में हम एक एक पॉइंट ऐड करते चलेंगे तो डेफिनेटली एक समय ऐसे आएगा कि M जो होगा वो M के साथ पूरे एलिमेंट ऐड कर देंगे जो M और N के बीच में है, वो एलिमेंट जो M में नहीं है उनको जब ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो N बन जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा. बट हम एक पॉइंट के लिए पहले कर रहे हैं इसको, सो दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस लेमा. तो आई थिंक यू गॉट द स्टेटमेंट ऑफ दिस लेमा. तो हमें यहां पे सबसे पहले हम यहां पे प्रूफ को दो पार्ट्स में करेंगे. केस 1 हमने ले लिया कि n जो है वो रियल नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है. व्हाट मींस r जो आपका n है दैट इज वेक्टर स्पेस ओवर रियल फील्ड, यहां पे फील्ड रियल है. क्लियर, ओके. और ये तो क्लियर ही है कि x नॉट जो वो M में नहीं है. सो ईच वेक्टर W
belongs to m naught can be written uniquely written as w is equal to x, क्योंकि m नॉट में जो एलिमेंट्स हैं वो m यूनियन x नॉट है और उसमें x प्लस अल्फा x नॉट और अल्फा इज बिलोंग्स टू स्केलर r होगा। तो इट मीन दैट कोई भी एलिमेंट लेंगे सो दैट कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ m प्लस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ x नॉट। तो यहां पे एक अगर हम w m नॉट से लेते हैं सो दैट w कैन बी रिटन एज एलिमेंट ऑफ m प्लस स्केलर या मल्टीपल ऑफ x नॉट और अल्फा अपना स्केलर होगा और x तो m से होगा, वो मैंने डिस्कस कर दिया। क्लियर हो गया? ये हमने जस्ट एलिमेंट लिया w से। ओके, नाउ अब हमें एक नई मैपिंग डिफाइन करनी है, क्योंकि ओरिजिनल मैपिंग तो हमारे पास f जो है वो m नॉट टू r है, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पे पहला केस रियल का लिया है। अब हमने नई डिफाइनिंग करनी है, दैट इज मैपिंग फ्रॉम m नॉट टू r, तो वो डिफाइन कर रहे हैं हम। सो वी डिफाइन f नॉट वाई दिस, तो यहां पे एलिमेंट अपना यहां पे लिख भी सकते हैं, दैट इज f नॉट इज मैपिंग फ्रॉम m नॉट टू r। तो यहां पे ये जो एलिमेंट होगा वो m नॉट का होगा और जो एलिमेंट 1 के आएगा दैट वो होगा r का। तो कैसे डिफाइनिंग करा, f ऑफ f नॉट ऑफ w की वैल्यू पुट कर दी, यहां पे w पुट किया, सो दैट इज x नॉट, w इज x प्लस अल्फा x नॉट, और f नॉट की डिफाइनिंग कैसे कर दी हमने कि f नॉट इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस अल्फा टाइम्स r नॉट। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि f ऑफ x नॉट हमारे पास x आया और प्लस अल्फा f ऑफ x नॉट आया, यू कैन सी लाइक दिस। बट हमने क्या डिफाइन करा, इसको जब x m से आएगा तो उसको तो हमने सीधा f ऑफ x ही लिख दिया, यहाँ पे हमने हटा ही दिया नॉट को। और जो f ऑफ x नॉट है, f नॉट भी होगा, f नॉट ऑफ x और नॉट, इसको हमने r बोल दिया क्योंकि ये फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है तो फिक्स ही क्वांटिटी होगी। ओके, मीन टू से दैट ये अपना जो हमने ऊपर बनाया, मैं आपको बताता हूं कि यहां पे ये जो हमने पॉइंट लिया है और यहां पे अपना रियल नंबर है, तो यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहां से यहां को, तो डेफिनेटली यहां पे बनेगा अपना f नॉट ऑफ x नॉट, सो दैट विल बी डेफिनेटली सम फिक्स नंबर r नॉट। इस तरह से हमने इसको r नॉट नाम दे दिया, एनी रियल नंबर। तो ये फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट आपको ये डिफाइनिंग हमने मान ली। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्लियर होगी, f नॉट ऑफ w इज इक्वल टू, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने क्या डिफाइनिंग करी, f नॉट x प्लस अल्फा x नॉट दैट इक्वल टू f ऑफ x प्लस अल्फा r नॉट। क्योंकि ये जो x है वो m का एलिमेंट है, तो जब m का एलिमेंट होगा तो डायरेक्ट हमारे पास पहले से डिफाइनिंग है कि जो अपना f है वो ओरिजिनल जो है वो m2 r है। गॉट इट? उसके लिए तो हमने f यूज कर लिया m के एलिमेंट के लिए, उसमें हमने f नॉट नहीं लगाया। और यहां के लिए f नॉट ऑफ r x नॉट जो होगा वो डेफिनेटली सम कांस्टेंट मान लिया, दैट विल बी रियल, ठीक। तो ये डिफाइनिंग मान लिया। अब हम प्रूव करेंगे कि ये वाक्य लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है भी कि नहीं है, तो या लीनियर फंक्शनल है कि नहीं। तो वी क्लेम f नॉट इज लीनियर ऑन m नॉट सच दैट, और ये वही चीज लिख दी जो हम बात कर रहे थे कि जब यहां पे एलिमेंट m का होगा तो f नॉट ऑफ x जो होगा वो f ऑफ x के बराबर होगा। वो यहां से भी
क्लियर हो रहा है चीज। ठीक, तो लीनियर प्रूव करने के लिए वही तरीका, दो एलिमेंट हम डोमेन से लेंगे और दो हम उसके फील्ड से लेंगे। ठीक, तो हमने यहाँ पे दो, ये तो m से लिया, लेकिन m नॉट से क्या एलिमेंट आएगा, m नॉट से एलिमेंट जो x होगा, m नॉट से एलिमेंट जो आएगा वो दैट विल बी x प्लस अल्फा x नॉट और y प्लस अल्फा x नॉट। ये हमने दो एलिमेंट लिए m नॉट से, ठीक, कोड मेन से। अब डेफिनेटली इसमें लेने के लिए हमें m से एलिमेंट चाहिए, तो m से हमने दो एलिमेंट लिए और ये m नॉट होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, ये और ये। ठीक, ये दोनों एलिमेंट्स ले लिए हमने। सो अल्फा ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो हम भी अल्फा की जगह यहाँ पे बीटा गामा यूज कर रहे हैं, तो बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा x नॉट प्लस गामा टाइम्स y प्लस अल्फा x नॉट। ओके, नाउ हम यहाँ पे इनको रीऑर्गेनाइज करेंगे और m की टर्म्स अलग कर लेंगे और जो m के बाहर है वो अलग कर लेंगे। ठीक, क्योंकि x नॉट जो m के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, बीटा x ये लिख लिया, यहाँ पे गामा वाई ये। अब स्टूडेंट ये वाले जो नंबर हैं ये डेफिनेटली m के एलिमेंट्स होंगे। क्यों, देखो x भी m का एलिमेंट है, y भी एलिमेंट है और m अपना सब स्पेस है, मतलब वेक्टर सब स्पेस है, तो अल्फा x या बीटा x प्लस गामा y डेफिनेटली m के एलिमेंट होंगे। ठीक, तो हमने अलग कर लिया, और बीटा अल्फा x नॉट ये आ गया और गामा अल्फा x नॉट ये आ गया, तो इन दोनों से अल्फा x नॉट कॉमन आ गया, तो ये एलिमेंट जो होंगे वो m के अंदर नहीं होंगे। ठीक, तो ये टोटल एलिमेंट किसका आ गया, अब बना एलिमेंट W नॉट का एलिमेंट बना ये। ठीक, दोनों ये W नॉट नहीं, सॉरी M नॉट, तो ये M का पार्ट है और ये जो X नॉट जनरेट कर रहा है वो उसका पार्ट है। तो अब डिफाइनिंग लगाएंगे हम यहाँ पे कि किसके बराबर आएगा, f ऑफ x, तो f ऑफ बीटा एक्स प्लस गामा वाई, बिकॉज ये m का एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी लिखा है, क्लियर कट लिख दिया यहाँ पे कि x अगर m का पार्ट होगा तो इसके साथ f नॉट नहीं लगाना है। ठीक, प्लस और फिर वही डिफाइनिंग, ये तो स्केलर है तो एज इट इज आ गया, और f ऑफ x नॉट यू कैन से r नॉट बाई डिफाइनिंग, यू कैन से यहां से। ठीक, अब हमने इसको द्वारा से f अपना क्या है, फंक्शनल है या ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट लगा दिया, बीटा टाइम्स f ऑफ x प्लस गामा टाइम्स f ऑफ y, और इसको हमने ओपन कर दिया। अब एक हम इसके साथ कंबाइन कर लेंगे बीटा वगैरह, दूसरे वाले को हम गामा वाले के साथ कंबाइन कर लेंगे, तो इस तरह से कंबाइन कर लिया और बीटा कॉमन ले लिया, यहाँ पे गामा कॉमन ले लिया है। अब उल्टी डायरेक्ट उल्टा अगर हम यहाँ पे डिफाइनिंग लगाएंगे, दिस इज नथिंग बट it is f naught of x plus alpha times x naught, and this is nothing but it is alpha gamma f naught of y plus alpha times x naught। so यहां से ये क्लियर हो गया कि इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो f naught is लीनियर फंक्शनल। ठीक, सो इसका ये काम हो गया कि ये फंक्शनल है, और फंक्शनल किसके ऊपर है, m नॉट के ऊपर। क्लियर, इट इज फंक्शनल ऑन m नॉट। अब यहाँ पे हमें नया फंक्शनल ढूंढ लिया, पहला फंक्शनल था हमारा f m2 r, अब नया ढूंढ लिया हमने f नॉट, जिसमें डोमेन जो है m यूनियन x नॉट,
ये तो डेफिनेटली एक्सटेंशन हुई ना, क्योंकि हमने डोमेन बड़ा किया इसमें। तो वही लिखा कि एफ नॉट एक्सटेंड्स एफ लीनियरली ऑन एम नॉट, तो ये एक्सटेंशन हो गई इसकी। ठीक, तो यहाँ पे आधा पार्ट प्रूव हो गया कि एफ नॉट इज एक्सटेंड्स एफ लीनियरली ऑन एम नॉट। अब दूसरा पार्ट बच गया कि इन दोनों का जो नॉर्म है वो भी सेम होना चाहिए। तो ये थोड़ा लेंथी है, चलो इसको देखते हैं कैसे इसका नॉर्म बराबर होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि नॉर्म ऑफ एफ नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि फंक्शनल है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एफ नॉट जो होगा वो अपना लीनियर फंक्शनल हो गया है, तो डेफिनेटली दिस बिलोंग्स टू एन स्टार, और एन स्टार में सारे कॉन्टिन्यूअस लीनियर फंक्शनल होंगे, तो उसमें नॉर्म की डिफाइनिंग यही रहती है। तो अब आपके दिमाग में आ सकता है आया कैसे। सो डेफिनेटली इसमें जो डिफाइनिंग है दैट विल बी सुप्रीमम ऑफ, अब यहाँ पे आपके पास पहले, अब यहाँ क्या लगता था, नॉर्म लगता था, इतना फर्क है। देखिए यहाँ पे अगर आप पुरानी डिफाइनिंग देखेंगे, टी नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ये डिफाइनिंग थी। अब यहां क्या फर्क आया स्टूडेंट, यहां नॉर्म की जगह क्या आ गया, मॉड आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इसका कोड में जो वो क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, यहां पे जो है वो n टू r है, तो r में तो नॉर्म डिफाइन नहीं होगा, r में तो सिंपल मॉड आएगा, दैट्स व्हाई इट इज मॉड। छोटे छोटे पॉइंट्स आपने दिमाग में रखने हैं। सो बाकी x एम नॉट से एम नॉट को बिलोंग करेगा, और नॉर्म ऑफ x जो लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज फ्रॉम डिफाइनिंग। अब डेफिनेटली ये देखो यहाँ पे सेम लिखा है, बट फर्क क्या है, यहाँ पे एम नॉट है और यहाँ पे एम है। तो डेफिनेटली एम नॉट में ज्यादा एलिमेंट है, एम नॉट में क्या है, एम भी है और यूनियन एक्स नॉट भी है, तो इट मीन दैट ये सेट बड़ा है। तो डेफिनेटली ये जो सुप्रीमम है वो इस सुप्रीमम से बड़ा होगा, क्योंकि यहां पे हमने सेट को छोटा कर दिया, एक्स एम को बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे एक्स एम नॉट को बिलोंग कर रहा है, और एम नॉट जो है वो सुपर सेट है एम के लिए। ठीक, ये लिखा भी है कि एम इज सबसेट ऑफ एम नॉट, तो एम नॉट बड़ा हुआ, तो दैट्स वाई इस सेट का जो सुप्रीमम है वो बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट द मोस्ट इक्वल भी हो सकता है। ओके, सो और अगर एक्स एम को बिलोंग कर रहा है तो एफ नॉट ऑफ एक्स जो होगा वो सिंपल एफ ऑफ एक्स लिखा जाएगा। और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, इट इज नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि नॉर्म ऑफ एफ नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। क्लियर, तो यही हमने इसको रोटेट करके लिख दिया कि नॉर्म ऑफ एफ इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट। क्लियर, तो इसको हम यहां छोड़ते हैं। अब हमें प्रूव करना पड़ेगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट नॉर्म ऑफ एफ नॉट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ। तो उसके लिए क्या किया हमने, देखो स्टूडेंट, हमने दो एलिमेंट्स लिए x1 एंड x2 m से। ठीक, m से लिए, देन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 लेके चले। अब f ऑफ का फंक्शनल है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं, सो वी कैन राइट f ऑफ x2 माइनस x1, और हम ये लिख सकते हैं कि x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है मॉड ऑफ x। ये सिंपल डेफिनेशन, x इज लेस देन इक्वल टू, ये वाला रिजल्ट लगा दिया सिंपल, क्योंकि ये आपका रियल नंबर है, क्योंकि ये इस रियल नंबर होगा, क्योंकि इसका जो f का जो डोमेन है, कोडोमेन है, वो रियल नंबर है। तो इस तरह से रिजल्ट लगा, यू कैन से। तो दिस, नाउ अब हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि t ऑफ x
का जो नॉर्म है दैट इज लेस देन इक्वल टू या मॉड नॉट mod of t of x is less than equal to t norm mod of x, ये वाला रिजल्ट हम यूज कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये एलिमेंट जो होगा वो r का होगा तो दैट्स वाई यहाँ मॉड लगेगा। सो ये चीज इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f of x एंड इनटू, क्योंकि ये एलिमेंट आपका जो है वो n के एलिमेंट होगा और n जो है वो नॉर्म लीनियर स्पेस है तो नॉर्म पे नॉर्म लगेगा इधर, ठीक। बाकी यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट करी हमने, देखो हमने क्या ऐड कर लिया, एक्स नॉट ऐड किया और एक्स नॉट ही माइनस कर लिया, ठीक। सो इस तरह से इसको क्लब किया। अब हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा सकते हैं नॉर्म ऑफ, अब आपको ये नहीं ढूंढना है कि नेगेटिव कहाँ गया, हम नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई ऐसे, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, और जब माइनस है तो माइनस नॉर्म के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। सो यही रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया, सो लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक। अब हमारे पास रिजल्ट बन गया ये वाला, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू दिस। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसको अलग अलग कर लिया, इसको अलग, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर ली, एक टर्म हमने इधर रखा और एक टर्म हमने इधर ले गए। तो कौन सा लेके गए, ये वाला टर्म f ऑफ x2 इधर लेके गए, और यहां से कौन सी टर्म अंदर लेके इधर लेके आए, f ऑफ नॉर्म ऑफ f इंटू नॉर्म ऑफ x1 प्लस एक्स नॉट। अब सिंपल याद है कि यहाँ पे f ऑफ x1 है तो यहाँ पे नॉर्म ऑफ f x1 प्लस x2 रखना है, यहाँ पे f ऑफ f2 है तो इधर नॉर्म ऑफ x2 प्लस एक्स नॉट रखा। नाउ अब ये जो हमने इनक्वालिटी जनरेट करी, सिंस दिस इनक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी x1 एंड x2, ओके। तो स्टूडेंट इस इनक्वालिटी, इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का अलग अलग वैल्यूज, m की हम वैल्यू चेंज करते चलेंगे तो हमारे पास दो सेट बन गए, यू कैन से। एक अपने पास है एफ वाई माइनस नॉर्म वाई प्लस एक्स नॉट, और दूसरा सेट बन गया हमारे पास माइनस एफ वाई प्लस नॉर्म ऑफ एफ इंटू, यहां पे भी नॉर्म एफ है, ठीक, और इंटू नॉर्म वाई प्लस एक्स नॉट, ठीक। अब ये दो सेट है हमारे पास। अब ये पिछले की तरह ही है, जस्ट हमने क्या किया, जहां पे x1 था वहां y लिख दिया, यहाँ पे x2 था y लिख दिया, यहाँ पे y लिख दिया और यहाँ पे y लिख दिया, बाकी एज इट इज सेम है क्योंकि हम आर्बिट्रेरी के लिए कर रहे हैं। अब स्टूडेंट इसमें y की वैल्यू हम ले रहे हैं m से, क्योंकि x1 x2 भी m से ही थे, यहाँ पे भी वो तो बहुत ज्यादा वैल्यूज आएंगी, m को हम अलग अलग वैल्यूज देते चलेंगे और इसकी वैल्यूज भी बहुत सारी आएंगी। तो ये वाला जो सेट है वो इससे छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इस सेट का सबसे बड़ा लेंगे और इससे सबसे छोटा लेंगे, ठीक है, तभी क्लोज आएगा ना। अदरवाइज इसका बड़ा लिया तो और ऊपर चला जाएगा, इसका छोटा लिया तो और नीचे चला जाएगा। तो हमने क्या किया, इस सेट का क्या लिया, सुप्रीमम, और इस सेट का क्या लिया, इन्फीमम। उससे क्या होगा, ये क्लोज आएंगे, ठीक। ऑलवेज सुप्रीमम इसका जो होगा इसके इन्फीमम से छोटा ही रहेगा। ये क्लियर हो गया, क्यों हमने इस तरफ सुप्रीमम लिया और क्यों इस तरफ इन्फीमम लिया, क्योंकि ये हमें इसके नजदीक चाहिए तो इन्फीमम लेना पड़ेगा, और ये इसका इन्फीमम लिया तो ये और नीचे चला जाएगा तो हमने इसका सुप्रीमम लिया, दैट्स वाई दोनों क्लोज आ जाए। और इन दो सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच में एक नंबर ढूंढा हमने आर नॉट, ठीक, वही लिखा, चूज आर नॉट सच दैट इसके और इसके बीच में एक नंबर
आर नॉट हमें मिल जाएगा। ठीक, और ये बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक होंगे। तो इट फॉलोज दैट, तो अगर ये सुप्रीमो और इसके बीच में है तो इस सेट के बीच में y की हर वैल्यू के लिए, और यहाँ पे ये डेफिनेटली आर नॉट इसके बीच में लाई करेगा। ठीक, तो ये एक छोटा सा हमने बीच में इनक्वालिटी से ये ड्राइव किया कि इन दोनों सेट्स के बीच में एक रियल नंबर आर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आर की बात करते हैं अब। विद दिस चॉइस आर नॉट वी शैल प्रूव दैट दिस, तो हम इस आर के लिए ये प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये वही आर है जो हमने इसमें यूज करा था। सो लेट w इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा आर नॉट बिलोंग्स टू एम नॉट। तो यहां पे हमने इस y की वैल्यू, ये जो y है इसको पुट कर दिया x बाई अल्फा इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में अगर y को हम x बाई अल्फा पुट करेंगे तो सिंपल यहाँ पे y है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, अब अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक, फर्क क्यों आएगा? क्योंकि जब अल्फा नॉर्म के बाहर निकलेगा, अगर अल्फा इंटू हम ये लिखते हैं तो डेफिनेटली इट विल बी अल्फा मॉड नॉर्म ऑफ एक्स आएगा। तो अगर अल्फा पॉजिटिव होगा तो ये अल्फा आएगा, और अल्फा नेगेटिव हुआ तो ये माइनस अल्फा आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज यहां बनेगी। तो पहले ले लिया हमने अल्फा इज पॉजिटिव, अल्फा पॉजिटिव लिया तो हमने ये वाला पार्ट लिया, यहां पे ये वाला पार्ट पॉजिटिव के केस में। तो यहां पे बना आर नॉट लेस देन इक्वल टू एफ का फंक्शनल है तो स्केलर 1 ओवर अल्फा बाहर आ जाएगा, माइनस पहले का, और ये अब नॉर्म ऑफ एफ एज इट इज, और यहां पे हमने एलसीएम ले लिया। सो एक्स प्लस अल्फा टाइम्स एक्स नॉट ओवर अल्फा, ये क्वांटिटी एज इट इज सेम। अब यहां पे इस अल्फा को जब नॉर्म से बाहर किया तो मॉड लगेगा, और अगर अल्फा पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मॉड ऑफ अल्फा जो होगा वो अल्फा के बराबर ही आएगा। ठीक, तो हमने नेक्स्ट स्टेप पे ये देखो यहां पे मॉड अल्फा को अल्फा लिख दिया। तो अब हम यहां पे दोनों तरफ, यहां पे अपने पास आर नॉट है और दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी चेंज नहीं होगी बिकॉज अल्फा इज पॉजिटिव। तो यहां पे शुरू से लेस देन इक्वल टू चला तो ये लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। ठीक, अब यहां पे इस एफ को इधर शिफ्ट कर लिया, हमारे पास ये बन गया, और नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट एज इट इज। अब यहां पे डिफाइनिंग लगा दी हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस अल्फा आर नॉट जो होता है वो एफ नॉट ऑफ एक्स प्लस अल्फा एक्स नॉट हो जाएगा। ठीक, दिस इज नथिंग बट इज डब्ल्यू। सो दिस इज एफ नॉट ऑफ डब्ल्यू मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एफ नॉर्म ऑफ डब्ल्यू, ये भी डब्ल्यू है। ठीक, तो ये इक्वेशन एक बन गई जब अल्फा पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव के लिए कर लेते हैं, लेट अल्फा इज नॉट इक्वल टू लेस देन जीरो। तो लेस देन जीरो में डेफिनेटली मॉड जो आएगा वो माइनस अल्फा बनेगा, मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ये वाला पार्ट लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। ठीक, तो इससे क्या हुआ, यहां पे आर नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, फिर वही ये इस पार्ट पे जब हमने कॉमन निकाला एलसीएम लेने के बाद तो डेफिनेटली मॉड ऑफ अल्फा जो होगा वो माइनस अल्फा आएगा। तो ये बाहर नेगेटिव लगा है, जब अल्फा आएगा तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक, फिर वही प्रोसीजर, दोनों तरफ अल्फा से मल्टीप्लाई किया लेकिन अल्फा क्या है, नेगेटिव है, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, जो ग्रेटर देन था वो लेस देन हो गया। ठीक, फिर वही चीज हम यहाँ पे इसको सेट किया, ये तो बाकी रेपिटेशन ही होगी इसकी, सेम ये W बन गया। और यहाँ पे तो चाहे अल्फा ग्रेटर देन जीरो हो या लेस देन जीरो हो, दोनों केसेस में सेम रिजल्ट आया स्टूडेंट। ये देखो दोनों केसेस में ये सेम रिजल्ट आया। सो फॉर अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो वी हैव एफ नॉट ऑफ W is less than equal to norm of F into norm of W, where W belongs to M naught.
ठीक, अब हम यहाँ पे इस रिजल्ट से, इस रिजल्ट में W को हम -W से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरी W, हर W कोई भी वैल्यू हम m नॉट से ले उसके लिए ट्रू होगी, तो ये रिजल्ट -W के लिए भी ट्रू रहेगा। तो जहां जहां पे अल्फा है वहां वहां पे W है, वहां पे -W कर दिया हमने, तो नॉर्म से तो बाहर आएगा नहीं नेगेटिव। बस यहाँ पे एफ नॉट अपना फंक्शनल है, लीनियर हमने प्रूव किया था, तो ये बाहर अल्फा आ जाएगा। मीन्स एफ ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई लिखते हैं ना हम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा एफ ऑफ एक्स बीटा एफ ऑफ वाई, लाइक दिस, बाहर आ जाएगा। ठीक, तो -1 बाहर आ गया। सो अब इन दोनों को कंबाइन करें हम, ये देखो इसको और इसको कंबाइन करें तो इससे क्या मिल गया हमें कि ये जो वैल्यू है, अब दोनों तरफ अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक, यहां पे था हमारा एफ नॉट लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ, ये चीज थी पिछले स्टेप में, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनक्वालिटी चेंज होगी, जो लेस देन था वो ग्रेटर देन हो गया। तो दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बन गया कि एफ नॉट ऑफ डब्ल्यू जो है वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है, ये भी प्रूव किया, ये पहले प्रूव किया हमने। तो इट मीन्स दैट ये ऐसा ही बन गया कि अपना x जो है वो -a और लेस देन a के बीच में है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ x इज लेस देन a। ठीक, तो ये अपना a हो गया, यू कैन से, और ये अपना -a और ये a, सो दैट्स वाई मॉड ऑफ f नॉट w इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ f नॉर्म ऑफ w। गॉट इट? सो अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं। नाउ हम f नॉर्म डिफाइन करते हैं, तो f नॉर्म ऑफ f नॉट इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ f नॉट w, w बिलोंग्स टू m नॉट, और नॉर्म ऑफ w इज लेस देन इक्वल टू 1। सेम वही लॉजिक जो हमने पहले लगाया। ठीक, अब ये क्वांटिटी, ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी ये किससे छोटी है, इससे छोटी है, सो दैट्स वाई, और ये डब्ल्यू नॉर्म ऑफ डब्ल्यू जो वो लेस देन 1 है, तो इसका मतलब एफ ऑफ नॉर्म ऑफ एफ ऑफ नॉट जो है वो लेस देन इक्वल टू किसके आएगा, नॉर्म ऑफ एफ। तो दोनों से हमने प्रूव कर लिया, पहले हमने ग्रेटर देन प्रूव किया था, अब ये लेस देन, सो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि एफ नॉट का जो नॉर्म है वो एफ के बराबर है। तो यहाँ पे अपना प्रूव हो गया कि जो हमने एक्सटेंशन करी थी, जो हमने एक्सटेंशन करी थी, ये हमने जो एक्सटेंशन करी थी हमने एफ नॉट की, ये पहले प्रूव किया था और अब हमने प्रूव कर दिया ये चीज। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके बराबर हो गया। बट हमने शुरू में क्या लिया था कि n जो था वो रियल था, रियल नॉर्मल स्पेस था। अब ये कॉम्प्लेक्स के लिए करना पड़ेगा। ठीक, तो कॉम्प्लेक्स के लिए क्या करेंगे, लेट n बी ए नॉर्म लीनियर स्पेस ऑन C। ठीक, तो f फिर तो रियल वैल्यूड नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो गया, रियल फंक्शनल डिफाइंड ऑन सबस्पेस m ऑन ऑफ n। तो यहाँ पे अब f है तो f में रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, तो हमने मान लिया कि f का रियल पार्ट है g और इमेजिनरी पार्ट है h। तो f ऑफ x किसके बराबर आएगा, g ऑफ x प्लस आयोटा h ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m। देन h और g दोनों रियल वैल्यूड फंक्शंस होंगे ऑन m। अब यहाँ पे हम केस 1 को यूज कर लेंगे, क्योंकि हमने जो केस 1 है वो रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए यूज किया। तो g कैन बी एक्सटेंडेड टू ए रियल वैल्यूड फंक्शन g नॉट ऑन रियल स्पेस m नॉट सच दैट नॉर्म ऑफ g नॉट इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू m नॉट। ये हो गया रियल पार्ट के लिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने प्रूव करा कि f जो है, नॉर्म ऑफ f जो है वो नॉर्म ऑफ f नॉट के बराबर है, तो वो रियल के लिए किया। तो
जी रियल है, तो बाई केस वन हमने ये इसमें प्रूव कर दिया। नाउ अब हम डिफाइन कर रहे हैं एफ नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी नॉट ऑफ एक्स, क्योंकि अब हमने पूरे एफ को करना है। यहां पे तो सिंपल आप बोले तो हमने यहां पे जी ऑफ एक्स प्लस आयोटा एच ऑफ एक्स इसको एक्सटेंड किया जी नॉट के लिए, एफ को जी को। अब हम पूरे को करना है एक्सटेंड, ठीक, तो डेफिनेटली एफ नॉट डिफाइन करना पड़ेगा। सो एफ नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी नॉट ऑफ एक्स माइनस आयोटा जी नॉट ऑफ आयोटा एक्स। अब आप देखेंगे ये डिफाइनिंग ये कैसे करी, इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। आप देखेंगे इसको, यहां देखो, हम अगर इसको ये कैसे आया देखो, और इसकी डिफाइनिंग कैसे करी हमने, तो देखो सबसे पहले हमने ये ले लिया, ठीक, फिर एफ ऑफ एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दिया आयोटा एक्स, ठीक, आयोटा एक्स जहां जहां पे एक्स था वहां आयोटा एक्स लिख दिया, आयोटा एक्स, ठीक। और इन दोनों को हम ये साइड लेके चल पड़े, ये साइड ली, सो दैट इज एफ अपना फंक्शनल है तो आयोटा बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर आ गया यू कैन से, और वह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, और रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लिए हमने, ठीक। सो यहाँ पे एच ऑफ एक्स ये आ गया और जी ऑफ एक्स ये आ गया। तो इसको हम जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो आप देख रहे हो जो हमने डिफाइनिंग करी वही हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस आयोटा जी ऑफ आयोटा एक्स। तो जस्ट हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया, बाकी तो एज इट इज किया। तो आप देख सकते हैं ये डिफाइनिंग हमने किस तरह से बनाई, क्लियर। तो आप इसको नोट डाउन कर लेना है। देन एफ नॉट इज ए लीनियर फंक्शनल ऑन द कॉम्प्लेक्स स्पेस एम नॉट सच दैट एफ नॉट इज इक्वल टू एफ ऑन एम, क्लियर। अब हमने फिर इसमें ये वही पार्ट बचता है कि हमने इन दोनों का नॉर्म इक्वल करना है। नॉर्म प्रूव करने के लिए, अच्छा इसको इसको भी देखना हो ये कैसे प्रूव किया लीनियर फंक्शनल, तो इसके लिए भी यहाँ पे इस सीट पे यहाँ पे ये देखो लीनियर फंक्शनल इस तरह से प्रूव करा। कोई एलिमेंट ले लिया स्केलर और इसमें हमने ये सिंपल रिजल्ट लगा, और यहाँ पे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये लीनियर, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको स्किप कर रहा हूं। तो ये हो गया। अब हमने प्रूव करना है कि नॉर्म ऑफ एफ नॉट जो है वो नॉर्म ऑफ एफ के बराबर है। तो यहाँ पे एक्स लिया हमने एम नॉट से, ठीक, और एफ नॉट ऑफ एक्स जो है वो हमने पोलर फॉर्म में ले लिया, ठीक है, आर टाइम्स ई रेस्ट पर आयोटा थीटा, और डेफिनेटली आर अपना मॉडलेस होता है तो पॉजिटिव ही होगा, और थीटा आपका रियल, ठीक। अब इसका मॉड मॉड ऑफ एफ नॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ, अब यहाँ पे हमने इस पोलर फॉर्म में लिया तो मॉड लेना इजी है, आर का मॉड और ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का मॉड। और आपको पता है ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट इट इज कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। तो इसका मॉड निकालेंगे तो मॉड ऑफ ई रेस टू पावर आयोटा थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक। तो सेम ये 1 हो गया, और आर तो पॉजिटिव है तो इस पर मॉड लगाने की जरूरत है नहीं। दोबारा से फिर हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, 1 को लिख लिया ई रेस टू पावर आयोटा थीटा इंटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा थीटा, ठीक। और ये क्वांटिटी हमने ई रेस टू पावर आयोटा थीटा लग लिख लिया और आर इसके साथ कंबाइन कर लिया, और फिर ये दोबारा से क्या बन गया हमारे पास, एफ नॉट ऑफ एक्स। तो एफ नॉट ऑफ एक्स बन गया। सो इसको ये स्केलर की तरह, क्योंकि ये इसको स्केलर के अंदर ले जा सकते हैं, तो अल्फा को अंदर ले गए, ठीक, क्योंकि हम इसको एफ नॉट को फंक्शनल प्रूव कर चुके हैं, लीनियर फंक्शनल प्रूव कर चुके हैं। और ये अपना किसके बराबर है, जी ऑफ जी नॉट के बराबर, जी नॉट ऑफ एक्स के बराबर। क्यों, क्योंकि ये रियल है, ये क्वांटिटी जो होगी वो रियल होगी, ठीक। और जी नॉट के बराबर कर दिया, और फिर दिस क्वांटिटी विल बी लेस देन इक्वल टू, वही चीज लगे कि x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ x के बराबर, ठीक। उसके बाद ये दो पार्ट बीच में मैंने आपको बस देख लेना आपने इसको। अब यहाँ पे दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ
जी ऑफ एक्स एंड नॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर आयोटा थीटा एक्स। तो ये तो अपना अल्फा स्केलर है, ये तो बाहर आ जाएगा और मॉड इसका 1 होता है, ठीक। और जी नॉट नॉर्म और नॉर्म ऑफ एक्स, और जी नॉट और जी का नॉर्म जो है बराबर है, ये अभी हमने प्रूव किया बाई फर्स्ट पार्ट से। सेकंड पार्ट से हमने ये प्रूव करा यहाँ पे ये, ठीक। नॉर्म ऑफ जी नॉट जो है वो नॉर्म ऑफ जी के बराबर है, ठीक। तो और ये आपका नॉर्म ऑफ जी जो है वो नॉर्म ऑफ एफ के बराबर है। सो नॉर्म ऑफ एक्स एज इट इज, तो इस तरफ अपने पास क्या था कि इट इज नॉर्म एफ नॉट, इट इज मॉड ऑफ दिस वन, ठीक। तो यहाँ पे भी जैसे नॉर्म इसको अलग अलग करें तो नॉर्म ऑफ एक्स डिवाइड हो जाएगा। सो एफ नॉट इज बाउंडेड, हेंस फंक्शनल ऑन एम नॉट, और यहाँ से एफ नॉट का जो नॉर्म होगा वो इससे लेस देन इक्वल हो गया। सिमिलरली जिस तरह से सेकंड फर्स्ट पार्ट में करा हमने उल्टा, उस तरह से वो डिफाइन करके हम यहाँ पे ये प्रूव कर सकते हैं कि एफ का जो नॉर्म है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एफ नॉट है। तो दोनों को कंबाइन करके, इसको और इसको कंबाइन करके हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेमा खत्म होता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हार्न ब्लॉक थ्योरम का जो मेन प्रूफ है वो करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।